इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इस वीडियो में बताए जा रहे हैं ऐसे फैक्ट जिन्हें सुनकर तुम चौंक जाओगे। भाई अगर तुमने गूगल पर ये सर्च नहीं किया है तो मुझे नहीं पता तुम किस जमाने में जी रहे हो। और लास्ट वाला तो तुम्हें पता भी है, नंबर 1 ड्रॉप बियर। भाई जैसे तुम इसको सर्च करके नीले वाले आइकन पर क्लिक करोगे तो तुमको एक भालू गिरता हुआ दिखेगा। नंबर 2 आइजैक न्यूटन। जैसे तुम आइजैक न्यूटन सर्च करोगे तुम्हारे सामने एक ट्री आएगा। ट्री पर क्लिक करने के बाद तुम्हारे सामने एप्पल गिरने लग जाएंगे, और जितनी बार क्लिक करोगे उतने ज्यादा एप्पल गिरेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है यार, इसकी कहानी तो तुम्हें पता ही है। नंबर 3 टिक टेक टॉय। भाई इसको सर्च करने के बाद तुम्हारे सामने 0 का टच वाला गेम खुल जाएगा और तुम इसे खेल भी सकते हो। नंबर 2, बस इसीलिए आपको खुले समुद्र में नहीं कूदना चाहिए, क्योंकि जब किसी खाने की चीज को समुद्र में गिराया जाता है तो बस कुछ ही सेकंड्स में उसे खाने के लिए ढेर सारी मछलियां वहां पर आ जाती हैं। हालांकि ये मछलियां इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि प्रॉब्लम जब हो जाती है जब इतनी सारी मछलियां एक जगह पर इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें खाने के लिए बड़े शिकार जैसे शार्क वगैरह भी वहां पर आ जाते हैं। और इतने झुंड में शार्क तुम्हारे मछलियों के बीच में फर्क नहीं कर पाएगी और उन मछलियों के साथ तुम्हें भी अपना लंच बना देगी। ऐसे में अगर कोई शार्क तुम्हारे पास आए तो तुम क्या करोगे? नंबर 3, क्या तुमने कभी सोचा है लाखों टन का सिर्फ पानी में डूबता क्यों नहीं, जबकि एक छोटे से लोहे का टुकड़ा पानी में डूब जाता है? इसका रीजन सिर्फ वेट नहीं है बल्कि डेंसिटी होता है। लोहे का टुकड़ा छोटा और ठोस होता है जिससे वह कम पानी को रिप्लेस कर पाता है, लेकिन सिप के अंदर बहुत खाली स्थान रहता है, इसीलिए वह ज्यादा पानी को रिप्लेस कर पाता है। अब पानी सिप को ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है जिसे बॉयंट फोर्स कहते हैं। जब ये फोर्स सिप के वेट के बराबर हो जाता है इतना भारी सिप भी आराम से तैरता रहता है। नंबर 4, क्या तुमने कभी सोचा है कि जैसे ही प्याज को काटते हैं अचानक से हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलने लगते हैं? ऐसा क्या है इस प्याज में? असल में जब हम प्याज को काटते हैं तो प्याज के अंदर मौजूद छोटी छोटी कोशिकाएं टूट जाती हैं। इन कोशिकाओं के टूटने से सल्फर केमिकल निकलता है। जैसे यह केमिकल हमारी आंखों तक पहुंचता है हमारी आंखों में जलन होने लगती है। अब हमारी आंखें खुद को बचाने के लिए तुरंत आंसू बनाना शुरू कर देती हैं कि उस केमिकल को बाहर निकाला जा सके। बस यही कारण है कि प्याज को काटते समय हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। नंबर 5, भाई क्या तुमने कभी सोचा है मधुमक्खी इंसान को डंक मारने के बाद मर क्यों जाती है? तो देखो, जब भी मधुमक्खी किसी कीड़े को डंक मारती है तो आराम से अपना काम करके निकल जाती है, क्योंकि कीड़ों की स्किन बहुत ही पतली होती है। जब मधुमक्खी किसी इंसान को डंक मारती है तो अपना डंक अंदर तो घुसा देती है, क्योंकि हम तो मोटी चमड़ी के हैं। जब मधुमक्खी दम लगा के अपने डंक को बाहर खींचती है तो मधुमक्खी का शरीर 2 हिस्सों में टूट जाता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है। नंबर 6, तुम्हें बुरुंडी देश के बारे में पता है? इसे दुनिया का सबसे गरीब देश कहा जाता है। इस देश का हाल यह है कि यहाँ पर 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं, मतलब बच्चों को सही खाना तक नसीब नहीं होता। स्कूल जाने वाले बच्चों के पास बैग तक नहीं होते, वे किताबों को अपने हाथों में लेकर चलते हैं। यहाँ पर रहने वाले अधिक से अधिक लोगों का काम खेती है, मतलब फसल उगा लेना और पेट भर लेना। अगर फसल किसी वजह से खराब हो जाए तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। यहाँ ना एजुकेशन है, ना हेल्थ का सिस्टम, ना किसी जॉब की सुविधा। यहाँ हर साल हजारों जाने इसलिए चली जाती है कि बच्चों को बड़ों को ठीक खाना तक नहीं मिलता। एक बात बताऊं, दुनिया में हर साल स्पेस रिसर्च में अरबों डॉलर खर्च किए जाते हैं। इतने पैसों से बुरुंडी जैसे कई देशों की हालत सुधारी जा सकती है, लेकिन गरीब की जिंदगी जरूरी नहीं है। पर तो इसी 1000 लाइट से दूर कौन सा ग्रह है ये जानना जरूरी है, और जानने के बाद कुछ उखाड़ने तब भी। नंबर 7, क्या तुमने सोचा अगर हमारी नीली प्यारी अर्थ सेब जितनी होती तो उसकी हवा की परत सेब के छिलके से भी पतली होती? मतलब हम सभी विशाल सेब पर रह रहे हैं। यही पतली हवा हमें सांस देती है, सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है और उल्काओं को जलाकर राख कर देती है। सोचो, पूरी इंसानियत एक पतली सी परत के भरोसे चल रही है। क्या आपको पता है आइंस्टीन चाहते तो 20 साल तक और जी सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद इलाज करवाने से मना कर दिया। 1955 में आइंस्टीन को पेट की एक गंभीर समस्या थी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका मानना था कि जीवन को कृत्रिम रूप से बढ़ाना सही नहीं है। अगर उस समय सर्जरी सफल होती तो संभव है कि आइंस्टीन 20 साल तक और जी सकते थे। ऐसे महान साइंटिस्ट के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, तुमने भी कभी ना कभी ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा, पर ये है क्या? ऐसी क्या बात है इस काले गड्ढे में कि ये इतना फेमस है? देखो, हमारे स्पेस में कई स्टार हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। अब हर स्टार की अपनी अलग ग्रेविटी होती है। जब कोई स्टार बहुत ओल्ड हो जाता है, मतलब कि उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो वो फट जाता है, जिससे उसकी ऊपरी लेयर इधर उधर बिखर जाती है। जो उसके अंदर की लेयर होती है वो अंदर की तरफ धंस जाती है, जिससे ब्लैक होल बन जाता है। इसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, लाइट को भी। लाइट को खींचने की वजह से यह काला दिखता है। नंबर 10, टाइटैनिक जहाज के बारे में ऐसा फैक्ट जो आपको चौंका देगा। सन 1898 में एक लेखक ने टाइटैनिक नाम के विशाल जहाज पर एक किताब लिखी। हैरानी की बात यह है कि उस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज माना जाता था, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह जहाज उत्तरी अटलांटिक ओशन में एक आइसलैंड से टकराकर डूबा था। 14 साल बाद 1912 में बिल्कुल ऐसा ही टाइटैनिक के साथ हुआ। साइंटिस्ट आज भी यह सोचते हैं कि यह सिर्फ एक संयोग था या इतिहास का सबसे रहस्यमय इत्तेफाक। आप क्या सोचते हो, कमेंट में जरूर बताओ।